आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है 100 साल जिए हमारी बिटिया। जो कि इस तरह है। प्रतिदिन की भांति आज भी शाम की बेला में बबली के पापा उससे पूछते हैं कि अच्छा बेटा, ये बताओ आज तुम्हें मास्टर जी ने क्या सिखाया। तब बबली बड़े प्यार से कहती है कि आज हमें मास्टर जी ने ये सिखाया कि हम बच्चों को अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि यही अच्छे संस्कार है और आगे बढ़ने की कुंजी है। और वो कहती है, मास्टर जी ने हमें ये भी बतलाया कि हमको गैया को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी देवताओं का वास होता है। तब बबली के पापा बबली से पूछते हैं, अच्छा बेटा, ये बताओ अगर तुम्हारे पास गैया आ जाए तो तुम क्या करोगी। तब बबली कहती है, मैं उसे पुचकारते हुए कहूँगी, हट गैया हट। यह सुनते ही उसके पापा जोर से हंस पड़ते हैं और कहते हैं, कितनी समझदार है हमारी बिटिया। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के कारण बबली घर के रास्ते के बीचों बीच अकेले खेल रही होती है कि इतने में वहाँ एक थैला गिर पड़ता है, जो कि एक गाड़ी वाले की होती है। बबली गाड़ी वाले को देख अंकल अंकल की आवाज़ लगाती है, लेकिन वो अपने धुन में चले जाते हैं और बबली की आवाज़ नहीं सुनते। बबली थैला को उठाते ही ये सोच पड़ती है, मास्टर जी ने हमें कहा था कि दूसरे के चीज़ों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसलिए वह रास्ते में गाड़ी के पहिए के निशान के पीछे पीछे चल पड़ती है। घंटों तक चलने के बाद वह निशान एक घर के पास जाके रुकता है। तब बबली समझ जाती है यही घर उस अंकल का है। दरवाजे के निकट आकर वह अंकल अंकल की आवाज़ ज़ोर से लगाती है। घर के दरवाजे से नारायण जी को निकलते देख बबली कहती है, अंकल, ये आपका थैला जो कि रास्ते में गिर पड़ा था। बबली के कामों की प्रशंसा करते हुए नारायण जी कह पड़ते हैं, मुनिया को तो इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि वो इनाम की हकदार है। तब बबली कह पड़ती है, मुझे इनाम नहीं, मुझे आपका आशीष चाहिए, क्योंकि हमारे मास्टर जी कहा करते हैं, जो अच्छे काम इनाम की लालसा में किए जाते हैं वो पुण्य नहीं व्यापार होते हैं। इतना सुनते ही नारायण जी मुस्कुरा पड़ते हैं और बबली के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, 100 साल जिए हमारी बिटिया। उसके बाद नारायण जी बबली को रास्ते में मिठाई खिलाते हुए घर को छोड़ आते हैं और दूसरे दिन उसके घर आने का वादा करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन बबली के माता पिता किसी ज़रूरी काम से बबली को अकेले घर में छोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं और बबली किसी प्रकार की शरारत न करे, इसलिए वो घर के आंगन के बाहर का दरवाज़ा ताला से जड़ डालते हैं। कुछ समय बाद बबली कमरे से निकलकर आंगन के कुएं के पास जा खड़ी होती है, जहां काई होने की वजह से वो फिसल जाती है और कुएं में गिर पड़ती है। किंतु संजोगवश इतने में पड़ोस के बंटी का गेंद बबली के आंगन में जा गिर पड़ता है। बंटी बबली को कुआं में गिरा देख जोर जोर की आवाज़ लगाता, जिससे आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो जाते हैं और बबली को कुएं से निकलने में मदद करते हैं। बबली के माता पिता के घर आते ही उसी वक्त नारायण जी भी बबली के घर आते हैं और सारी बातों को जानने के बाद बबली के माता पिता कहते हैं, ज़रूर मेरी बिटिया ने कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए आज वो जीवित है। यह सुन नारायण जी बबली के माता पिता को सारी बातों से अवगत कराते हैं और कहते हैं, 100 साल जिए हमारी बिटिया, यही आशीर्वाद है। कहने का अर्थ है, अगर कोई कहे खुश रहो तो ये आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद का अर्थ होता है अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं और उसके बदले हमको आशीर्वाद मिलता है, जैसे खुश रहो, 100 साल जियो, तो यही हमें कर्म के फल के रूप में फलीभूत होता है। यही आशीर्वाद है, न कि पैर छूने से, किसी के खुश रहो कहने से ये आशीर्वाद नहीं होता, बल्कि कर्म के फल के रूप में हमें किसी के द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है वही हमें फलीभूत होता है। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई थी, जिसका शीर्षक था 100 साल जिए हमारी बिटिया।